अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मुर्तसिम हर जगह मीरब को तलाश करता फिर रहा है, मगर अभी तक इसे कोई कामयाबी नहीं हुई, जिसकी वजह से वो झुंझुलाहट का शिकार हो गया है। और दूसरी तरफ जब वो थका मांदा अपना शिकस्ता दिल और शिकस्ता वजूद के साथ घर आता है तो हया इसके सर पे सवार हो जाती है और उसे मीरब से मुतनफ़र करने के लिए उसे जताती है कि मीरब ने रोहेल के लिए तुमको ठुकरा दिया है और वो तुम्हें छोड़ के रोहेल के साथ भाग गई है। जबकि ये सब झूठ होता है और मुर्तसिम को भी अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि मीरब क्यों घर छोड़ के रुपोश हो गई है, और इसके अंदर का गिल्ट इसको चैन नहीं लेने देता और वो अपने ज़मीर के बोझ तले पिसता चला जा रहा है। ऊपर से हया की बक बक, आखिर वो भी इंसान है, कोई कठपुतली तो नहीं जिसकी डोर माँ बेगम के हाथ में हो और वो जब चाहे उसे अपने इशारों पे नचाए। और माँ बेगम जो कि अपनी सूझबूझ से काम नहीं लेती बल्कि हया के इशारों पे कठपुतली की तरह हरकत कर रही हैं, वो जब मुर्तसिम को इसके ख़ानदानी गद्दी का जानशीन होने का हवाला देते हुए मीरब की तलाश तर्क करने और उसे तलाक देने पर मजबूर करेंगी तो मुर्तसिम के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और इसके अंदर जो लावा पक रहा होगा वो फट पड़ेगा और वो गुस्से में माँ बेगम को ये बता देगा कि वो कठपुतली नहीं बल्कि जीता जागता गोश्त पोस्ट का इंसान है और उसे हर वक्त अपनी बातें मनवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मुर्तसिम अब बगावत पे उतर आएगा और वो दो टोक अल्फाज में माँ बेगम को बताएगा कि उनके मजबूर करने पे उसने अपने शौक़ को कुर्बान करते हुए गद्दी संभाली थी, और अगर माँ बेगम दोबारा गद्दी का हवाला देकर उसे उसकी मोहब्बत यानी मीरब को कुर्बान करने को कहेंगी तो वो ये गद्दी ही छोड़ देगा, मगर ना तो मीरब को छोड़ेगा और ना ही मीरब की तलाश को, चाहे वो उससे मिले या ना मिले। और माँ बेगम मुर्तसिम का ये रूप देखकर सख्ते में आ जाएंगी। और दूसरी तरफ मुर्तसिम को ये भी अच्छी तरह मालूम होता है कि मीरब को घर से भगाने में और अब माँ बेगम के ज़रिए मीरब का पता साफ करवाने में भी हया का हाथ है, इसलिए वो उसे साफ लफ्ज़ों में बता देगा, ताकीद कर देगा कि वो इसके कमरे और इसकी ज़िंदगी से दूर रहे, वरना वो उसे इस घर से निकाल देगा। और हया जो कि मीरब को घर छोड़ने पे मजबूर करने के बाद बहुत खुश होती है कि अब वो मुर्तसिम और उसकी हवेली पे राज करेगी, वो भी जब मुर्तसिम का ये रूप और इतना गुस्सा देखेगी तो इसकी उम्मीदों पे भी औस पड़ जाएगी। और दूसरी तरफ वो रिक्शे वाला लड़का फ़र्रुख सबा के घर के पास मुर्तसिम को देखकर समझ जाता है कि मुर्तसिम बहुत असर रसूख वाला आदमी है और वो बहुत जल्द मीरब को ढूंढ लेगा। और वो अपने खदशे का इज़हार अपनी खाला और मीरब से भी करता है और इसकी खाला भी ये सुनकर परेशान हो जाती है, मगर मीरब की झूठी कहानी सुनने के बाद वो मुतमईन होकर फ़र्रुख को भी तसल्ली देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर अब जब मुर्तसिम अपने बंदूक बरदार आदमियों के साथ फ़र्रुख की खाला के घर में दाखिल होगा तो फ़र्रुख उसे देखकर हैरान और परेशान होगा। मुर्तसिम मीरब को सारे घर में तलाश करेगा तो उसे मीरब नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इत्तेफाक से उसी वक्त मीरब किसी काम से बाहर गई होगी। मगर मीरब घर में दाखिल होने से पहले गली में खुलने वाली खिड़की से मुर्तसिम को देख लेगी और इसकी तो सांसें ही रुक जाएंगी। वो नहीं चाहेगी कि मुर्तसिम उसे वापस ले जाए, इसलिए हो सकता है कि वो घर आने के बजाय गली से ही पलट जाए और उसे अपनी ये जाय पनाह भी छोड़नी पड़े, क्योंकि उसका ये महफूज ठिकाना भी अब मुर्तसिम की नज़र में आ चुका है। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मुर्तसिम मीरब को अपने साथ वापस ले जाने में कामयाब हो जाएगा या फिर मीरब ये घर भी छोड़ देगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।